हेलो फ्रेंड्स, आर्टिकल्स पे इससे पहले एक वीडियो बना था जहाँ पे हमने वी मेड द डिफरेंस बिटवीन नॉन डेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल. देन वी मेंशन इट जीरो आर्टिकल ऑल्सो. लेट्स स्टार्ट विद दिस सेंटेंस एंड सी हाउ फar वी कैन गो. द गैंजीज इज द मोस्ट सेक्रेड रिवर इन इंडिया. अगर यहाँ पे देखेंगे, आई टोल्ड यू दैट वी यूज आर्टिकल्स विद नाउन्स. आर्टिकल्स नाउन्स के साथ यूज होते हैं. यहाँ पे द गैंजीज, the most sacred river, India. Let's talk about these things. The Ganges. पहली बात आप देख लीजिए, मैंने गैंजीज दरिया गंगा का नाम है. गैंजीज और गैंग्स भी बोल सकते हैं, गैंग्स और गैंजीज. यहां पे मैंने इसके साथ आर्टिकल यूज किया. सो पहला पॉइंट निकलता है यहां पे दैट वी यूज आर्टिकल्स विद द नेम्स ऑफ रिवर्स. With the names of rivers. Suppose I can say that the Nile, we say the Thames, or we say locally the Jhelum. So this is one thing that we use articles with the names of rivers. इसके साथ कुछ और भी ऐड हो जाएंगे. कहाँ पे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस और वो चीज़ें वो हम बाद में करेंगे. थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, कंसंट्रेट यहीं पे करते हैं. द मोस्ट सेक्रेड रिवर, द मोस्ट सेक्रेड रिवर. अगर आप यहां पे देखेंगे दैट यहां पे मैंने एक एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की हमने यहां पे यूज की. किसी भी एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है. वी हैव पॉजिटिव डिग्री, वी हैव कंपैरेटिव डिग्री, वी हैव सुपरलेटिव डिग्री. सपोज इफ आई टेक एन एडजेक्टिव लाइक गुड एंड देन इट्स कंपैरेटिव इज बेटर, देन इट्स सुपरलेटिव इज बेस्ट. और वी से टॉल, वी से टॉलर एंड टॉलेस्ट. नाउ let's talk about these things. Good. If I look at this good, in a class of students, how many people can be good? How many students can be good? One good boy, another good girl. That means we have one or more than one good students. एक से ज़्यादा हो सकते हैं. हम क्या करेंगे? Suppose I write a sentence like this. She is a good student. She is a good student. Why a good student? A good student क्यों? Because अगर मैं अपने आप के बारे में बात करूंगा, I am a teacher. There are many teachers and I am one of them. She is a girl. There are many girls and she is one of them. She is a good girl. There are many good girls and she is one of them. He is a tall boy. There are many tall boys and he is one of them. Similarly, she is a good student. There are many good students and she is one of them. That's why I say that when you have one among many, suppose we say that the sun is a star. The sun is a star. Why a star? Because there are many stars and the sun is one of them. Similar is the case with this thing. She is a good student. There are many good students and she is one of them. That means उसे ये पता नहीं चलता है कि हम ये नॉन डेफिनेट आर्टिकल जो है हम पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज कर सकते हैं. हम पॉजिटिव डिग्री के साथ नॉन डेफिनेट आर्टिकल को यूज कर सकते हैं. अब रह जाता हमारा कॉम्पैरेटिव डिग्री. वी डोंट यूज एनी आर्टिकल विद कॉम्पैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी यूज जीरो आर्टिकल्स. सपोज किसी के बारे में बात कर सकता हूं, ही इज बेटर देन मी. ही इज बेटर देन मी. See, I didn't use any article with better. He is better than me. He is taller than me. इसका ये मतलब होता है कि हम comparative डिग्री के साथ मैंने यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं किया. लेकिन कभी कभी सेंटेंस ऐसा होता है that you have two parts in a sentence. एक सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं और दोनों पार्ट्स मान लीजिए they run parallel to each other. They run parallel to each other. जैसे आपको मैं मिसाल देता हूँ, ये हम बोलते हैं कि जितना ऊपर हम जाएंगे उतनी सर्दी होती है. What do we say? The higher we go, the cooler is it. The higher, the cooler. दोनों जगह मैंने क्या यूज किया? कंपैरेटिव डिग्री. और दोनों जगह हमने यूज किया the. This means this is an exception. Exception इस लिहाज से कि हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ कोई आर्टिकल को यूज तो नहीं करते हैं. But we say that the sooner we leave, this is one part, the better is it. The better is it. जैसे मैंने बोला था
द मोर वी हैव द मोर वी वांट, जितना इंसान के पास होता है उससे वो ज़्यादा चाहता है कि और हो मेरे पास. द मोर वी हैव द मोर वी वांट. सो द आइडिया इज दिस दैट वी डोंट यूज एनी आर्टिकल विद comparative degrees, but here in this case we use articles. जहाँ पे दो comparative degrees आप यूज करते हैं, यहाँ पे sooner, यहाँ पे better, और ये parallel जैसे हैं, two parallel things are there in a sentence. तो एक की जगह भी हम द लगाते हैं, दूसरे की जगह भी हम द लगाते हैं. बात फिर रह जाती है सुपरलेटिव डिग्री की. सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा हम लगाते हैं क्या? द. बिकॉज ये क्यों करते हैं हम? बिकॉज जैसे मैंने बोला दैट शी इज अ गुड स्टूडेंट, बिकॉज देयर आर मेनी गुड स्टूडेंट्स एंड शी इज़ वन ऑफ देम. जब मैं बोलता हूँ शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, उसके बाद उस जैसा कोई बेस्ट है ही नहीं. शी इज़ द वन हु स्टैंड्स टॉल अमंग ऑल. हर किसी से वो बिल्कुल टॉल है, दैट मीन्स शी इज़ द टॉलेस्ट. शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट. इसका ये मतलब निकलता है कि कॉम्परेटिव डिग्री जहाँ पर आती है यहाँ पे मोस्ट है, मच, मोर, मोस्ट. यहाँ पे मोस्ट है तो मोस्ट के साथ मैंने क्या लगा दिया? द. अब यहाँ पे इंडिया, इंडिया इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन के साथ वी डोंट यूज एनी आर्टिकल्स. वी यूज व्हाट आर्टिकल्स? जीरो आर्टिकल्स. दैट मीन्स दिस इज नेम ऑफ ए कंट्री. किसी कंट्री के नाम के साथ हम आर्टिकल्स को यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ बात आती है कुछ और. क्या बात आती है? यहाँ से निकल के आ सकती है एक और बात. इसमें बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. आई से दैट नेम ऑफ कंट्री जो भी है, नेम ऑफ कंट्रीज जो भी हैं, दे आर प्रॉपर नाउन्स. उनके साथ हम लगाते हैं जीरो आर्टिकल. बट इफ यू यूज द एब्रीविएशन ऑफ दैट, इफ दैट इज एब्रीविएशन, एब्रीविएशन या एक्सपेंडेड फॉर्म में हो, जैसे अमेरिका के लिए हम यूज करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी हम कर सकते हैं. या इसके लिए हम यूएसए यूज करते हैं. हम बोलते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द यूएसए, हम दोनों कर सकते हैं. लेकिन अगर आप अमेरिका ही यूज करेंगे, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल. इसी तरह से इंग्लैंड के साथ वी डोंट यूज एनी आर्टिकल. बट इफ वी से यूनाइटेड किंगडम, सपोज कभी हुआ करता था यूके, यूनाइटेड किंगडम, अगर आप यूके भी लिखते हैं तब भी द, अगर आप यूनाइटेड किंगडम लिखते हैं तब भी द. इसका मतलब होता है अगर आप एब्रिविएशन फॉर्म में लिखते हैं या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तब जाके दोनों जगह आएगा द. लेकिन अगर आप इसके लिए दूसरा वर्ड जैसे ये लिखते हैं अमेरिका या इंग्लैंड लिखते हैं, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल्स. और इफ दैट नाउन इज इन प्लूरल, इफ द नेम ऑफ दैट कंट्री इज इन प्लूरल, जैसे यू हैव अ कंट्री लाइक हॉलैंड, हॉलैंड विदाउट आर्टिकल, शी इज फ्रॉम हॉलैंड, शी इज फ्रॉम द हॉलैंड नहीं, शी इज फ्रॉम हॉलैंड. लेकिन हॉलैंड का पुराना नाम जो है दैट इज नेदरलैंड्स. जब आप ये नेदरलैंड्स देखते हैं, नेदरलैंड्स इज इन प्लूरल, तो हम बोलते हैं द नेदरलैंड्स. इसी तरह से वेस्ट इंडीज, इसके दो वजह हैं. एक, दिस इज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कैरेबियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एक तो वो चीज है. दूसरा, दिस इज इन प्लूरल फॉर्म, सो द वेस्ट इंडीज. दिस इज सम एक्सेप्शन, यहां पे कुछ एक्सेप्शन है that we must consider. ये हमें याद रखना चाहिए. I hope you understood this much. Thank you very much.